अज़ीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियोस में हमने हमारी जमात दहम, इसके मज़मून अलजिब्रा, इसके पहले सबक दो मुतग़य्यर ख़ती मसवाते, इसके उन्वान मुरब्बा कालिब का तरीका या जिसे हम ग्रामर का उसूल भी कहते हैं, इस पर मबनी कुछ स्टेप्स को समझा था कि किस तरह से किसी भी मिसाल को ग्रामर के उसूल से हल करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आज उन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम हमारी मश्क 1.3 इसकी मिसाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें मिसाल को जिस तरह से दी गई कि दर्ज झैल हमज़ाद मसवात को ग्रामर के उसूल से हल कीजिए, जिसमें हमें दो हमज़ाद मसवाते 4x जमा 3y मसावी है 5 और 3x मनफी 4y मसावी है 10 दी गई। अब इन हमज़ाद मसवातों को हमें ग्रामर के उसूल से हल करना है। तो हमने देखा था इससे पहले कि किसी भी हमज़ाद मसवात को ग्रामर के उसूल से हल करने के लिए हमें 4 स्टेप से गुजरना होता है, जिसमें पहली स्टेप होती है दी गई हमज़ाद मसवातों को ax जमा by मसावी है c की सूरत में लिखना। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारी पहली मसावात 4x जमा 3y मसावी है 5। ये मसावात ax जमा by मसावी है c की सूरत में मौजूद है, इसलिए हमें इसे इस सूरत में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से 3x मनफी 4y मसावी है 10, ये भी ax जमा by मसावी है c की सूरत में मौजूद है। इस तरह से यहाँ पर हमें पहली स्टेप्स को हल करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम हमारी अगली स्टेप दूसरी स्टेप पर जाएंगे, जो है दी गई हमज़ाद मसावातों में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की कीमत अखज़ करना। इसके पहले की वीडियो में हम समझ चुके हैं कि दी गई हमज़ाद मसावातों में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 किस तरह से अखज़ किया जाता है। सबसे पहले हम मसावात 4x जमा 3y मसावी है 5 का मुआजना a1x जमा b1y मसावी है c1 से करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे a1x जमा b1y मसावी है c1, और जो हमारी मसावात है 4x जमा 3y मसावी है 5, उसके नीचे लिखेंगे। अब अगर हम इन दो मसावातों का मुआजना करें तो यहाँ हमें x और y एक जैसे दिए गए हैं, और अगर हम a1 देखें तो a1 की जगह हमें दी गया है 4, इसलिए हम लिखेंगे a1 ये मसावी है 4। b1 की कीमत हमें 3 दी गई है, इसलिए हम लिखेंगे b1 मसावी है 3, और c1 की कीमत अगर हम देखें तो 5 दी गई है, इसलिए हम लिखेंगे c1 ये मसावी है 5। इसी तरह से जो हमारी दूसरी मसावात है, मसावात 3x मनफी 4y मसावी है 10, इसका मुआजना हम a2x जमा b2y मसावी है c2 से करेंगे। इसके लिए हमने इससे पहले वीडियो देख चुके हैं कि किस तरह से हम इसको मुआवजा करते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे a2x जमा b2y मसावी है c2, और फिर उसके नीचे हम लिखेंगे हमारी मसावात 3x मनफी 4y मसावी है 10। फिर से अगर हम इन दोनों मसावात का मुआवजा करें तो यहाँ हमें x और y एक जैसे दिए गए हैं, और a2 इसकी कीमत हमें दी गई है 3, इसलिए हम लिखेंगे a2 ये मसावी है 3। b2 की कीमत हमें दी गई है 4, लेकिन उसके साथ ऊपर की जो मसावात है यहाँ पर मस्बत की अलामत है और यहाँ मनफी की, इसलिए हम लिखेंगे b2 ये मसावी है मनफी 4। उसके बाद c2 इसकी कीमत हमें 10 दी गई है, इसलिए हम लिखेंगे c2 ये मसावी है 10। इस तरह से हमने हमारी दूसरी स्टेप्स दी गई हमज़ाद मसावातों में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की कीमत अखज़ करना, इसको फॉलो किया, और इसकी मदद से हमने पहली और दूसरी दोनों हमज़ाद मसावातों में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की कीमत अखज़ कर लिए। अब इन दोनों मसावातों की कीमत अखज़ करने के बाद हम देखेंगे हमारी तीसरी स्टेप, जो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की मदद से dx और dy की कीमत मालूम करना। इसके पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं कि d की कीमत के लिए कौन सा ज़ाब्ता है। फिर से हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें d की कीमत अखज़ करनी है
अब यहाँ पर डी की कीमत हम तीन नुकात ए, बी और सी की मदद से अखज़ करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ए से बी की तरफ, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डी की जगह A1, B1, A2, B2। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे हम डी जैसे कि ऐसे, और यहाँ पर A1 इसकी कीमत अगर हम देखें तो 4 दी गई है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 4। B1 की कीमत हमें 3 दी गई है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3। A2 की कीमत हमें 3 दी गई है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3। और B2 की कीमत हमें -4 दी गई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -4। अब ये हमारा मुरब्बा कालिब है। मुरब्बा कालिब को हल करने का तरीका हम इससे पहले देख चुके हैं। यहाँ हम तिरछी ज़रब करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले मसावी का निशान, और 4 इसके मुकाबिल में -4 है, इसलिए हम 4 से 4 की ज़रब करेंगे, इसलिए लिखेंगे सबसे पहले 4। फिर दरमियान में लगाएगी ज़रब की अलामत, और फिर हम यहाँ लिखेंगे -4। लेकिन क्योंकि मनफी कीमत है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर उसके बाद अगले उन स्टेप पे जाने से पहले हम यहाँ लगाएंगे मनफी का निशान। फिर हम 3 की ज़रब 3 से करेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 3, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और फिर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर हमें इस स्टेप पर गौर करना है। सबसे पहले हम लगाएंगे मसावी का निशान। यहाँ पर 4 की ज़रब -4 से करेंगे तो हमें हासिल होगा -16। फिर ये मनफी का निशान हम जैसे कि वैसे लिखेंगे, और 3 की ज़रब हम 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 9। फिर लगाएंगे मसावी का निशान। अब क्योंकि ये भी मनफी कीमत है और ये भी मनफी कीमत है, हमने इससे पहले समझा था कि अगर दो मनफी कीमतें हो तो वहाँ पर जमा का अमल होता है, यानी हम 16 और 9 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 25, लेकिन अलामत लगेगी मनफी की, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो हमारा मुरब्बा कालिब है डी, ये मसावी है -25, इसलिए लिखेंगे नीचे डी, इसकी कीमत -25 है। इस तरह से हमने डी की कीमत अखज़ कर लिए। अब डी की कीमत अखज़ करने के बाद हम निकालेंगे डी एक्स की कीमत। फिर से वही डी एक्स के लिए हम जानते हैं कि हम यहाँ पर ए से बी की तरफ जा चुके हैं, अब हम जाएंगे सी से बी की तरफ, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे C1, B1, C2, B2। फिर लगाएंगे डी एक्स, ये है मुसावी। अब C1 की कीमत हमें यहाँ दी गई है 5, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5। B1 की कीमत हमें दी गई है 3, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3। C2 की कीमत हमें 10 दी गई है, इसलिए इसकी जगह हम 10 लिखेंगे। और B2 की कीमत हमें -4 दी गई, इसलिए हम यहाँ -4 लिखेंगे। फिर से वही स्टेप दोहरानी है जिस तरह से हमने डी की कीमत अखज़ की है। सबसे पहले हम 5 की ज़रब करेंगे -4 से, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे हम 5, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और फिर लिखेंगे -4 और उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ हम मनफी का निशान लगाते हैं। फिर 3 की ज़रब हमें करनी है 10 से, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे हम 3, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और फिर रखेंगे 10। फिर से हमें इस स्टेप पर गौर करना है। सबसे पहले हम मसावी का निशान लगाएंगे, और 5 की ज़रब हम 4 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 20, लेकिन यहाँ मनफी निशान है इसलिए हो जाएगा -20। फिर मनफी की अलामत, और 3 की ज़रब हम 10 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 30। फिर से ये दोनों मनफी कीमतें हैं, यहाँ पर जमा का अमल होगा लेकिन अलामत मनफी की लगेगी, इसलिए हो जाएगा मसावी। 20 और 30 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा -50। इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा मुरब्बा कालिब डी एक्स ये मसावी है -50 की। अब डी एक्स की कीमत अखज़ कर लेने के बाद हम हासिल करेंगे डी वाई की कीमत। डी वाई के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है, इससे पहले हमने देखा था कि हम उसके लिए ए से सी की जानिब जाते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे A1 C1, A2 C2। फिर ये हो जाएगा डी वाई मसावी। अब A1 हमारे पास में 4 दिया गया है, फिर से हम यहाँ लिखेंगे 4। C1 की कीमत हमारे पास 5 है, इसलिए हम यहाँ 5 लिखेंगे। A2 की कीमत हमारे पास दी गई है 3, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3। और C2 की कीमत हमारे पास 10 दी गई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 10। फिर लगाएंगे मसावी का निशान। अब इसे फिर उसी तरह से हल करना है। सबसे पहले हम 4 की ज़रब 10 से करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 4, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और फिर लिखेंगे 10। अब यहाँ पर 5 की ज़रब 3 से करने के पहले हम यहाँ लगाएंगे मनफी का निशान, फिर 5 की ज़रब करेंगे हम 3 से, तो सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर ज़रब का निशान, फिर लिखेंगे 3। फिर से हमें इस स्टेप्स को देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे मसावी।
4 की ज़रब हम 10 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 40, फिर लगाएंगे मनफी का निशान, और जब हम 5 की ज़रब 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 15। अब यहाँ पर एक मनफी का निशान है, यानी हमें तफरीक का अमल करना है, इसलिए हो जाएगा मसावी। 40 में से जब हम 15 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 25, इसलिए हम कहेंगे कि dy ये मसावी है 25। इस तरह से हमने तीसरी स्टेप्स को फॉलो करके d, dx और dy इनकी कीमतें हासिल कर ली। सबसे पहला है d, जिसकी कीमत है -25, dx की कीमत -50 है और dy की कीमत 25 है। अब हमें चौथी और आखिरी स्टेप्स को फॉलो करना है, वो है d, dx और dy की कीमत की मदद से x और y की कीमत मालूम करना। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि x और y के लिए क्या ज़ाब्ता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x ये मसावी है dx बटे d, फिर ये हो जाएगा मसावी dx की कीमत हमें यहाँ -50 है और d की कीमत -25 है। जब यहाँ पर हम तकसीम का अमल करेंगे तो हमें हासिल होगा 2/1, इसलिए हम लिखेंगे मसावी है 2/1। और किसी भी अदद के नसब नुमा में अगर 1 हो तो हम शुमार कुनिंदा वाला अदद लिखते हैं, इसलिए मसावी हो जाएगा 2, इसलिए हम कहेंगे x ये मसावी है 2। अब हमें हासिल करना है y की कीमत। हम जानते हैं हमारा ज़ाब्ता y ये मसावी है dy बटे d। फिर यहाँ हम कीमतें लिखेंगे, तो dy की कीमत हमें 25 दी गई और d की कीमत -25 है। जब हम इसे तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1/-1 और ये हासिल हो जाएगा -1 के, इसलिए y मसावी होगा -1। अब यहाँ x और y की कीमत हमें हासिल हो गई है, इसलिए हम कहेंगे कि दी हुई मसावात का हल x, y मसावी है 2, -1। इस तरह से हमने ग्रामर के उसूल को हल करने के लिए 4 स्टेप्स का फॉलो किया और उन स्टेप्स की मदद से इस मिसाल को हल किया। इसे आप नोटबुक में इस तरह से यहाँ से लिखना शुरू कर लीजिए। अगर आप चाहे तो इसे लिख सकते हो। ये 3 स्क्रीनशॉट्स आपको दिए गए हैं। अगले वीडियो में हम इसी मश्क के इसी सवाल की दूसरी मिसाल को हल करने की कोशिश करेंगे।